हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन। आज का जो अपनी अभिक्रिया का जो टॉपिक रहेगा, इसमें अपन अगर बात करें तो जो प्रकाश संवेदक होते हैं अपन उनके बारे में है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये जो अभिक्रियाएं किस तरह से संपन्न की जाती हैं उसके बारे में भी है अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ में यहाँ पर अपन इसमें अभिक्रिया से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे समझेंगे कि भाई ये जो अभिक्रिया है वो किस तरह से जो है संपन्न कराई जाती है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें कि कई ऐसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अपन बात करें जो आपका क्रियाकारी पदार्थ है वो क्या करे, ऊर्जा का कह दे या प्रकाश का जो है सीधा अवशोषण नहीं कर पाते कि भाई क्या है, जो ऊर्जा है उन पे डाली जाएगी तो उनमें ऊर्जा का अवशोषण नहीं देखने को मिलेगा। और साथ में क्या बताया गया है, कोई अभिक्रिया भी नहीं संपन्न की जाती कि भाई यहाँ पर कोई अभिक्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ जो आपके क्रियाकारक हैं, ठीक है, इनकी अभिक्रिया के लिए कुछ ऐसे पदार्थों का एक अल्प मात्रा में के दिया बहुत कम मात्रा के अंदर क्या है ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये जो पदार्थ हैं ये बिना अभिक्रिया के क्या करते हैं, जो आपका प्रकाश है उसका क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, अवशोषण प्रारंभ कर देते हैं और आपकी जो अभिक्रिया है उसको जो है आपके संपन्न कराने में आपके मुख्य भूमिका निभाती है। यहाँ पर मेन तो यही है कि जो आपका प्रकाश का अवशोषण है वो इन पदार्थों द्वारा क्या कर दिया जाता है, क्रियाकारक पदार्थ को जो है प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पर अपन क्या समझ सकते हैं कि अपन कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जो क्या करते हो, क्रियाकारक पदार्थ, या अपन और भी बोल सकते हैं जो क्या करे, प्रकाश का या कहते हैं भाई ऊर्जा का अवशोषण प्रेरित, अवशोषण को क्या करती है, प्रेरित करती है। वो पदार्थ क्या कहलाएंगे आपके प्रकाश संवेदक पदार्थ। यहां पर ये जो पदार्थ है इनकी कुछ खास विशेषताएं भी होती हैं। अब विशेषताओं की अगर एक बार ऐसे बात करें तो यहां पर जो पहली विशेषता अपन क्या कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, अभिक्रिया को क्या करता है, प्रेरित करता है, उत्पाद निर्माण को बढ़ाता है, और तीसरी चीज इसमें अपन बात करें तो यहां पर बिना अभिक्रिया भी रहेगा कि भाई ये अभिक्रिया नहीं करता। मेन तो गुण यही है इनका कि भाई ये खुद क्या है, आपकी अभिक्रिया नहीं करेंगे, अभिक्रिया को प्रेरित करेंगे कि भाई यहाँ पर जो आपका क्रियाकारी पदार्थ है वो सामान्य रूप से क्या है, प्रकाश या ऊर्जा का अवशोषण नहीं कर रहा है। तो ये क्रियाकारी पदार्थ या कह देंगे ऐसे पदार्थ हैं जिनकी अल्प मात्रा में ही क्या है, क्रियाकारी कारक पदार्थ है, ये क्या करेंगे, प्रकाश का अवशोषण करने लग जाएंगे और ये जो पदार्थ है प्रकाश संवेदक पदार्थ कहलाएंगे। इनका मुख्य गुण है कि एक तो अभिक्रिया को प्रेरित कर देंगे, दूसरा उत्पाद निर्माण को बढ़ाते हैं। भाई एक बार तो अपन ये समझे कि भाई एक तो अभिक्रिया हो ही नहीं रही है, दूसरा ये क्या करें, इसके निर्माण को बढ़ा देते हैं। तो भाई गुण तो हो गया, विशेषता है तो इसकी, और साथ में खुद अभिक्रिया नहीं करते कि भाई खुद है वो आपके उत्पाद है उसके साथ उपस्थित नहीं होते, उससे अलग हो जाते हैं। तो ये इनका मुख्य मतलब, जैसे अपन ये चीज उत्प्रेरक के लिए पढ़ते हैं वही गुण आपके ये प्रकाश संवेदक पदार्थ है वो करते हैं। अब ये जैसे ही अपन क्या करेंगे, किसी अभिक्रिया के अंदर अपन अगर मिलाते हैं पदार्थ
मिलाते ही जो अभिक्रिया है उसमें प्रकाश का अवशोषण है वो बढ़ा देते हैं। और इस प्रक्रिया में जो प्रकाश संवेदक तथा जो आपकी जो पदार्थ है ये प्रकाश संवेदक पदार्थ कहलाएंगे, और ये जो अभिक्रिया है प्रकाश संवेदक अभिक्रिया कहलाती है। ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाएगी? प्रकाश संवेदक अभिक्रिया कहलाएगी। और इसी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। सामान्यतः यहाँ पर ये जो प्रकाश संवेदक पदार्थ है ये अपन बात करें तो क्या करता है, आपकी जो ऊर्जा है इसका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। ऊर्जा को स्थानांतरण करने का काम है वो इसके द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है कि भी ऊर्जा है उसको क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। किसको? तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि यहाँ में जो क्रियाकारक पदार्थ जो काम में लिया है और फिर इससे आपका वापिस उत्पाद का निर्माण करता है, और आपका ये जो प्रकाश संवेदक है ये वापिस अलग हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? आपके अभिक्रिया में वापिस अलग हो जाता है। इस तरह से क्या है कि ये जो अभिक्रिया है प्रकाश संवेदक अभिक्रियाएं कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए अपन इससे रिलेटेड और बात करें तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि प्रकाश संवेदक अभिक्रिया संपन्न कराई गई। अब यहाँ पर इसमें बात करते हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि जो मरकरी और कैडमियम है ये दो एलिमेंट जब आपके वाष्प अवस्था में उपस्थित होते हैं तो ये क्या करेंगे? प्रकाश संवेदक का काम करेंगे, यानी आपकी प्रकाश ऊर्जा को किस में चेंज करेंगे? रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। और ये क्या करेंगे? ऊर्जा ग्रहण करके आपका जो क्रियाकारी पदार्थ है उसके साथ अभिक्रिया कराएंगे और अभिक्रिया करने के फलस्वरूप उत्पाद बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक चीज देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर मरकरी का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आपका मरकरी है, ये किसकी? प्रकाश की उपस्थिति में। तो जैसे मैंने लगा दिया कि ये क्या कर रहा है? वाष्प अवस्था में है, प्रकाश क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो जैसे ही ग्रहण करता है ये प्रकाश संवेदक पदार्थ बन जाता है। अब ये क्या करेगा? किसी क्रियाकारी पदार्थ के साथ जुड़ेगा। ये आपका कोई एक क्रियाकारी पदार्थ है, इसके साथ अभिक्रिया हुई और ये आपका उत्पाद बन जाता है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो क्रियाकारी पदार्थ है वो उत्पाद निर्माण को प्रेरित करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं हैं वो अपन डिस्कस करेंगे कि भाई ये किस तरह से जो चीजें हैं संपन्न की जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए समझना आपको, जैसे आपके अभी मैंने आपको मरकरी का एक्टिवेशन दिखाया है, बस उसी को ध्यान में रखते हुए आपको अभिक्रिया संपन्न करानी। संपन्न अभिक्रिया में पहला है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड व H2 की अभिक्रिया। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है और किस तरह से संपन्न की जा रही है। तो सबसे पहला प्रोसेस तो आपका यही है जो यहां पर लिख रखा है। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा? एक्टिवेशन हो गया। अब इसके साथ सबसे पहले अपन अभिक्रिया करवाते हैं इसकी H2 की। तो यहां पर ये किस में बदलेगा? उत्पाद में, तो 2H में बदल जाएगा। फिर बात करें कि भाई
यहां पर एक तो चीज ये हो गई। अब ये वापस ये H क्या करेगा, CO के साथ अभिक्रिया करेगा, तो बन जाएगा HCO। क्या बन गया, HCO। फिर वापस यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका HCO है ये H2 के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके HCO प्लस H का निर्माण, यानी फॉर्मेल्डिहाइड है वो निर्माण कर देता है। अब यहां पर अपन एक बार इस पूरी प्रोसेस को देखें तो यहां पर समझ में आ रहा है कि भाई ये अभिक्रिया इस तरह से लगातार चलती रहेगी। अब यहां पर इसमें हम लेते हैं अपन 2HCO, क्या ले लिया ये, और इसके द्वारा बात करें H, तो यहां पर देखिए आपके एक तो फॉर्मेल्डिहाइड तो बन रहा है प्लस यहां पर साथ में क्या बनेगा, CO का निर्माण होगा। ठीक है, एक तो ये चीज है, ये हो सकता है। एक चीज है कि भाई ये किया तो यहां पर आपकी HCHO और CHO का निर्माण हो जाता है। किस तरह से, इस तरह से बन जाए तो सामान्यतः ये जो यौगिक होता है इसको ग्लाइऑक्सिल बोला जाता है। ग्लाइऑक्सिल का निर्माण। अब देखिए यहाँ पर ये चीज नहीं है कि भाई ऑक्सीजन इससे जुड़ नहीं, कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का जो बंध है वो इसमें उपस्थित होता है, तो उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, आपके ग्लाइऑक्सिल बना दिया जाता है। तो ये इसमें थी पहली अभिक्रिया CO व H2 की अभिक्रिया। अब इसमें बात करते हैं नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल आपके दे रखा है। इसमें जो आपके यौगिक है H2 और O2 का, इनके साथ अभिक्रिया दे रखी है। H2 और O2 की जो अभिक्रिया है वो दे रखी है। तो यहां पर दूसरा एग्जांपल बात करते हैं H2 व O2 की अभिक्रिया। अब देखिए यहां पर किस किस का निर्माण हो रहा है। आपकी शुरुआती प्रोसेस आपको पहले से ध्यान में है कि भाई क्या बन जाएगा, अब ये बन गया तो ध्यान रखना है अभिक्रिया पहले किसके साथ होगी, तो अभिक्रिया का प्रोसेस वही रहेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया संपन्न। आपका बन गया 2H। अब यहां पर H प्लस O2 की वापिस अभिक्रिया, तो क्या बन गया HO2। क्या बन गया HO2। अब वापिस क्या है कि ये जो HO2 है इनके दोनों की अभिक्रिया कराते हैं, तो इसके द्वारा H2O2 बन जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और साथ में O2 का निर्माण, O2 का निर्माण हो गया। अब यहां पर इस H2O2 की और बात करें तो इसका जब और अपघटन है तो यहां से एक तो जल का अणु और हाफ O2 का निर्माण हो जाता है। इसमें इसका निर्माण हो गया, आपके जल का निर्माण हुआ और प्लस हाफ O2 इसके द्वारा जो है निर्माण की जाती है, या इसका जो अभिक्रिया है वो इसमें संपन्न कराई जाती है। इसके बाद बात करें, इसके बाद आपके दे रखा है अमोनिया का वियोजन। एग्जाम्पल अपने हो जाएगा थर्ड। देखिए ये जो अभिक्रिया अपन बात कर रहे हैं, एक तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस यहां पर बात करें तो इससे रिलेटेड आपका एग्जाम में एक सवाल पक्का मिलेगा, चाहे वो आपके इस अभिक्रिया से रिलेटेड परिभाषा के रूप में दे 1 नंबर का, या फिर इससे रिलेटेड आपका पूरा डेरिवेशन पूछ ले कि भाई ये क्या होती है, किस तरह से संपन्न करते हैं, समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे उदाहरण भी आपको इसमें थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बात करते हैं अमोनिया का वियोजन। हो गया,
स्टार्ट होगी अपनी अपनी। तो यहां पर अमोनिया यहां पर टूटेगी, तो यहां पर NH3 स्टार्ट प्लस Hg बन जाएगी, बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ वापिस हाइड्रोजन इसके साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो यहां पर क्या बन गया इसका H2 का निर्माण। तो ये दोनों ही क्या है, अपन कहते हैं कि भी हाफ H2 कर दें या फिर आपके 1H कर दें। अब इसके बाद देखिए इसको और तोड़ते हैं, तो इसके द्वारा क्या है NH2 ये भी बन जाता है, तो ये क्या बना देगा N2H4, ठीक है, वियोजन हो रहा है। अब इसके बाद बात करें कि भाई यहाँ पर जो N2H4 है इसकी वापस हाइड्रोजन के साथ कराती है, तो वापस आपका क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है और साथ में NH2 बन जाता है। यहाँ पर जो N2H4 है, ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जैसे ही अभिक्रिया होती है इसके द्वारा एक तो NH3 बन जाएगा, ठीक है, भी इसके 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन इसके मान लें और 2 हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे, तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा और एक आपका NH2 अलग निकल जाएगा। तो यहाँ पर NH3 प्लस NH2 का निर्माण हो रहा है। वापिस NH2 इसका वियोजन करें, तो वियोजन करने पर यहां पर N2 प्लस 2H2 होगा, N2 प्लस 2H2 क्या हो जाएगा, इसका निर्माण हो जाएगा। तो सामान्यतः अमोनिया का जो वियोजन है वो भी क्या है, इस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संपन्न किया जा रहा है। यहाँ पर प्रकाश संवेदक पदार्थ कौन सा है, तो यहाँ पर इसकी वाष्प अवस्था है, जो अपन ने Hg आपके स्टार दिखाया है उसके द्वारा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो सामान्य अभिक्रिया है उसमें ऊर्जा वाहक का काम करता है आपका Hg है, तो यहाँ पर ये 2 आपकी अभिक्रिया थी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर एक अभिक्रिया है और है जो बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम से रिलेटेड की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभिक्रिया की बात करें तो अभिक्रिया है आपके प्रकाश संश्लेषण। कौन सी अभिक्रिया की बात की है, जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है उसकी बात करें, तो यहाँ पर जो प्रकाश संवेदक है इसकी बात करें तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश को ग्रहण करता है और फिर क्या करता है, प्रकाश संवेदक का काम करता है। और अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे अपन कि 6CO2 प्लस 6H2 जल के अणु है। अब यहाँ पर अपन क्लोरोफिल यहाँ पर लिख के कर ले या फिर ऊपर वैसे दिखा के कर ले, या तो यहाँ दिखा दें या फिर इसके साथ अभिक्रिया हुई C6H12O6 प्लस 6O2 का निर्माण। ये एक जनरली बात करें तो फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक या कहते प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। यहाँ पर बात करें कि हरी पत्तियों में आपके क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश संवेदक का कार्य करता है। क्या करेगा, प्रकाश संवेदक का कार्य करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि मान लो अगर ये उपस्थित नहीं होता है, प्रकाश भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि जो CO2 और जो H2 की जो अभिक्रिया है वो संपन्न नहीं होगी। अगर वो संपन्न नहीं होगी तो यहाँ पर किसी तरह का जो पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा ग्लूकोज का कहते हैं या भोज्य पदार्थ है वो नहीं बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल है
ये क्या करेगा, प्रकाश को ग्रहण करेगा और एक्टिवेटेड क्लोरोफिल बना देता है। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा, H2O के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहां पर क्लोरोफिल आपका अलग हो जाता है और H2O आपका एक्टिवेटेड हो जाता है। और अभिक्रिया की बात करें, वापस वही लिख रहा हूं, 6CO2 प्लस 6H2O, यहां पर अभिक्रिया हुई, C6H12O6 प्लस 6O2 का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपकी फोटो सेंसिटाइज्ड रिएक्शन कह दें या प्रकाश संवेदक अभिक्रियाएं कह दें, जिसमें अपन ने अलग अलग एग्जाम्पल के आधार पर ये समझा कि भाई ये अभिक्रियाएं किस तरह से संपन्न की जाती हैं, क्या क्या कंडीशन होती है और मुख्य इनका काम क्या होता है। ठीक है, कि भी ऊर्जा का ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या वाहक के रूप में भूमिका निभाते हैं। आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स पढ़ाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।